नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण कक्षा 3 अध्याय 17 अपठित बोध। अपठित बोध जो हमने पढ़ा नहीं है, जो मतलब पहले कभी पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो आज हमारे अध्याय का नाम क्या है? अपठित बोध। ठीक, चलिए देखिए। अपठित का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ाया गया हो। आपकी बुक में हमेशा आता होगा लास्ट में कि कोई कोई पैराग्राफ ऐसे देते जो आपकी बुक में कभी पहले पढ़ा ही नहीं गए हो, आपकी बुक में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले कभी न पढ़े गए गद्यांश को अपठित गद्यांश तथा पहले कभी न पढ़ी गई कविता के अंश को अपठित पद्यांश कहते हैं। तो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि अपठित गद्यांश या पद्यांश क्या होते हैं। ठीक, आइए उदाहरण के लिए कुछ गद्यांश देखें और उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करें। चलो, उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अपठित गद्यांश या पद्यांश पढ़ते हैं और उनका उत्तर देने का अभ्यास करते हैं। ठीक, ये देखिए, एक कछुआ था। क्या था? एक कछुआ था और एक खरगोश। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। घमंड किसको? तो खरगोश को। तो किस पर था? अपनी तेज चाल पर। उसने कछुए को धीमी चाल के लिए चिढ़ाया। खरगोश ने किसको चिढ़ाया? कछुए को, उसकी धीमी चाल के लिए। और दौड़ लगाने के लिए कहा। और क्या कहा? चलो आओ दौड़ लगाते हैं। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। उसने खरगोश ने कहा, खरगोश को क्या था? घमंड था। किस चीज का? अपने तेज चाल का। और कछुए को धीमी चाल होती है, कछुआ थोड़ा धीरे चलता है। तो कछुए कछुए से कहा खरगोश ने, चलो दौड़ लगाते हैं। और कछुए ने क्या किया? उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक, ठीक है। और दौड़ में खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। कछुआ क्या, खरगोश ने क्या किया? कछुए से काफी आगे निकल गया। आधे रास्ते में पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। जब वह आधे रास्ते में पहुंच गया तो उसने क्या सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। वह झाड़ी की छांव में बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। क्या वो कुछ झाड़ी की थोड़ी सी छांव में बैठ गया, उसको नींद आ गई। कछुआ लगातार चलता रहा और मंजिल तक पहुंच गया। तो कछुए ने क्या करा? कछुआ कहीं पर रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। दौड़ के बीच में सुस्ताने और घमंड के कारण खरगोश कछुए से हार गया। खरगोश किससे हार गया? कछुए से। तो ये देखो हमारा एक गद्यांश स्टोरी। तो अभी ये क्या है, हमें देखो कहानी में क्या है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पर्सन ए, खरगोश को किस बात का घमंड था? किस बात का घमंड था खरगोश को? जैसे हमने पूरी कहानी में पढ़ा, खरगोश को किस बात का घमंड था? अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपनी तेज चाल पर। हाँ, उसे अपनी तेज चाल पर घमंड था, अपने सफेद रंग पर बिल्कुल नहीं। ठीक, प्रश्न 2, खरगोश ने कछुए को किसके लिए चिढ़ाया? किसके लिए चिढ़ाया खरगोश ने? किसको? धीमी चाल के लिए। बिल्कुल सही आंसर है। कठोर चाल के लिए बिल्कुल गलत। शरीर पर सफेद होने के लिए ये भी गलत। प्रश्न 3, आधे रास्ते में पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि, क्या सोचा? कि थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। नहीं, तो ये नहीं सोचा था। ठीक, थोड़ा आराम कर लिया जाए। हाँ, से क्या सोचे कि थोड़ा आराम हमें कर लेना चाहिए। या जीतने के बाद आराम करूंगा? बिल्कुल नहीं। यही आंसर ठीक है। ठीक, प्रश्न 4, इस कहानी का सही शीर्षक है क्या? कछुआ और खरगोश। ये सही आंसर है। बाकी सबक नहीं, दौड़ नहीं। ठीक, चलो ऐसे ही आपको एक छोटी सी कहानी पढ़कर दोबारा समझाते हैं। देखिए, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। कहाँ से निकलता है सूर्य? कहाँ से निकलता है सूरज? पूरब दिशा से। इसके निकलने के साथ ही धरती पर छाया अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है।
तथा पौधों पर लगे पुष्प अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। पक्षी प्रसन्न होकर चहचहाने लगते हैं। वे चहचहाकर ईश्वर का गुणगान करते हैं। पक्षी क्या करते हैं? देखते नहीं, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आसपास कोई हमारे जंगल है या खेत है या कुछ है, तो पक्षियों की हमें आवाज आती है तो वो क्या करते हैं? चहचहाने लगते हैं और ईश्वर का गुणगान करने लगते हैं। तभी प्राणी ताजगी से भर जाते हैं। आपने देखा, सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? ताजगी से भर जाते हैं। देखो बच्चे, जब हम सुबह सोकर सुबह सुबह उठते हैं, कैसे होते हैं? एक एनर्जी के साथ हम उठते हैं। हम क्या होता है? हमारे अंदर फुर्ती होती है, आलस नहीं होता है, हम थकान भी नहीं होती। तो ऐसे एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसमें देखिए क्या है। इसमें भी हमको ऐसे ही करना है, इसको पढ़ना है और इनके सही विकल्पों पर हमको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये देखिए क्या है? सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा दिशा से, या उत्तर दिशा से? कौन सी दिशा से निकलता है? ये क्या पढ़ा था हमने? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? पूर्व दिशा से। ठीक। देखिए खैर, सूर्योदय के साथ धरती पर फैला दूर हो जाता है। धरती पर क्या फैलता है रात को? अंधकार। और जब सूर्य निकलता है वो कहाँ गायब हो जाता है? तो क्या गायब हो जाता है? क्या दूर हो जाता है? अंधकार। ठीक। गए चहचहा कर पक्षी किसका गुणगान करते हैं? पेड़ों का गुणगान करते हैं? नहीं। सूरज का? नहीं। क्या करते हैं? ईश्वर का। ठीक। ईश्वर का गुणगान करते हैं। क्या करते हैं पक्षी? ईश्वर का। हम सब भी, पक्षी भी, सभी क्या करते हैं? ईश्वर का अपनी अपनी भाषाओं में गुणगान करते हैं। है। सुबह की हवा कैसी होती है? कैसी होती है? गरम गरम। कैसी होती है? ठंडी ठंडी। ठीक। और क्या? थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म, बहुत तेज नहीं। सुबह की जो हवा होती है कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है। ठीक। तो ये हमने क्या पढ़ा? अपठित गद्यांश। ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज का अभ्यास आप भी करिए। ठीक है। और जब तक के लिए हमारा अध्याय यहीं खत्म होता है, समाप्त होता है, और हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।